की बिक्री हुई, उसमें उत्पादन हमको हमारे हाथ में, हमने उसके लिए कहीं से भी पैसा, का नाम है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, ट्रैक्टर भी कंपनी ने बनाया हुआ था, तो हम बैंक के पास गए, बैंक से ब्याज मिला, ब्याज पर पैसा मिला, हमने ब्याज 365 दिन दिया। उसके बाद में ईंधन के लिए हम फिर बाजार में गए, पुर्जे के लिए बाजार में गए, मरम्मत के लिए बाजार में गए। तो मुझे 87 में ये पता लगा कि जुताई के नाम पर जो इकोनॉमी है वो लीनियर होकर बाजार की तरफ चली गई। ठीक इसी प्रकार से सिंचाई के लिए हम जो भी मशीन लेकर आए, हमने उसके लिए कहीं से भी पैसा लिया, उसका ब्याज लिया, उसके लिए ईंधन, पुर्जा, मरम्मत और सब बाजार से। फिर खाद के लिए हम बाजार में, बीज के लिए भी हम बाजार में, और दवाई के लिए भी बाजार में। तो ये सही माने में खेती का एक बाजारीकरण था। लेकिन यदि परिभाषा के रूप में देखें तो यही लीनियर इकोनॉमी है। हम इनपुट के नाम पर हमको सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा पैसा बाजार की ओर चला जाता है। दूसरा फेस इसका यह है कि जब हम उत्पादन हमको हमारे हाथ में आता है तो उत्पादन की बिक्री भी हम बाजार में ही जाते हैं, फिर उत्पादन की कीमत भी बाजार ही तय करता है। तो ये फेस भी किसानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मंडी और बाजार में जो उत्पादन की बिक्री हुई उसमें किसान के पास में कोई अधिकार नहीं है। ठीक इसके बाद में तीसरा फेस है जहां पर हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। इसमें भी हम देखेंगे तो इसके भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया प्रणाली जो भी प्रबंधन किया गया, चाहे प्रौद्योगिकी खड़ी हुई, वो सारी की सारी बाजार में खड़ी हुई, और उसका जो कीमत बिक्री उत्पादन का जो है वो भी बाजार के हाथ में रहा। तो चारों घटक, उत्पादन, उत्पादन के साथ उत्पादन की बिक्री कच्चे माल के रूप में, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद तैयार माल की बिक्री, इस सारे में ही हम देखेंगे तो किसान एमएसपी के नाम पर मंडी में खड़ा है और एमआरपी के नाम पर बाजार में खड़ा है। वो उपभोक्ता होकर एमआरपी देता है और वो उत्पादक होकर एमएसपी देता है। ये जो दूरी है ये अर्थशास्त्रियों को समझने की जरूरत है। बाजार अपना खेल डिमांड और सप्लाई पर खेलता है। तो फिर इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि किसान को अब खेती को व्यवसाय के रूप में समझाया जाए। व्यवसाय क्या है? इन चारों कार्यक्रमों को इंटीग्रेट करना। बेशक बिक्री करने वाला तंत्र हमको कोई मिल सकता है, हमको प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का कोई तंत्र मिल सकता है, हमको उत्पादन और बिक्री का कच्चे माल का भी तंत्र मिल सकता है, हमको उत्पादन का भी तंत्र मिल सकता है, लेकिन किसान को इसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना होगा कि यदि मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो मुझे क्या काम करना है। और सरकार को ये रीति बनानी होगी कि सरकार जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बढ़ावा दे रही है, तो सरकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में किसान केवल खाद बीज दवाई की दुकानदार ना बन जाए। यहाँ ध्यान देंगे, उन्हें क्या करना है? कंपनी का मतलब है कि इन चारों कार्यक्रमों को इंटीग्रेट करना। वो बाजार में किसी भी कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिला सकते हैं, वो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, वो अपने कच्चे माल को भी अच्छी बार्गेनिंग के साथ में, क्वालिटी के साथ में भेज सकते हैं, वो अपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी, उसकी जो इनपुट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि एफपीओ सेंट्रिक कृषि को व्यवसाय के रूप में किसानों को हम समझाते हैं, तो बात चाहे जैविक खेती की हो, चाहे प्राकृतिक खेती की हो, या कोई और भी तरीका हो सकता है, उससे खेती में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मेरा ये पूरे देशवासियों से कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से बात पूरे देश को जानी चाहिए कि खेती का अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है। यदि राष्ट्र को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें खेती को यदि हम लीनियर इकोनॉमी से हटाकर हम सर्कुलर इकोनॉमी, जिसको हम आवर्तनशील अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ये क्या है? इसके 3 स्वरूप हैं। एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं, एक खेत में अनेक फसल लगाई जा सकती है, और एक पौधा एक बार लगाकर अनेक वर्षों तक उत्पादन देता है। यदि ये तीनों चीजों को हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर्स, हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के सभी मनीषी यदि गहराई से इस पर विचार करें, तो भारत देश में लघु और सीमांत किसान सम्मानजनक तरीके से खेती से जुटेंगे और हम लोग जैविक खेती में सफल होंगे। ये निश्चित कार्यक्रम है, क्योंकि जैविक खेती का जो कार्यक्रम है वो केवल लागत तैयार करना नहीं है। जैविक खेती का मतलब था कि हम उत्पादन करते समय अपने फार्म पर ही लागत कैसे तैयार करें, हम फार्म पर ही उत्पादन बिक्री का तंत्र कैसे बनाएं, हम उत्पादन के कच्चे माल से ज्यादा प्रोसेसिंग के और वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, उसके एफएसएसआई ऑर्गेनिक के मानक क्या होंगे, और उसके आधार पर उत्पादन बिक्री को हम कैसे सुनिश्चित कर पाएं ताकि उत्पादक भी सुनिश्चित रहे, उपभोक्ता भी सुनिश्चित रहे, और क्वालिटी के स्तर पर पूरे देश के साथ कोई कार्यक्रम अव्यवस्थित ना हो। इसमें एक और बड़ा चांस है, आपने मुझे अच्छा ध्यान दिलाया कि यहाँ पर हमको निर्यात के अवसर बढ़ जाते हैं। निर्यात मतलब जैसे क्वालिटी प्रोडक्शन है, अब क्वालिटी प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक क्वालिटी प्रोडक्शन की पूरी दुनिया में मांग है, और हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन आ गया। जब हम नेचर के प्रिंसिपल्स के साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें वो एग्जिस्टेंस काम करता है, डाइवर्सिफिकेशन काम करता है, इकोलॉजी काम करती है, उसमें प्रोडक्शन डेंसिटी काम करती है, उसमें इनपुट कॉस्ट अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो जैविक खेती अपने आप में एक परफेक्ट प्लान है, इसलिए कि हम यदि उसको इस पूरे पैरामीटर में देखते हैं तो क्या होगा? हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्शन सरप्लस होगा। एक खेत में से हम 10 फसल निकाल सकते हैं, 15 फसल निकाल सकते हैं। तो वो जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको एग्रीगेट करके हमारी कंपनियां, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या उनके ऊपर जो बैठे हुए बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट जगत के प्लेयर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात के मानकों को समझते हैं, वो आसानी से एक बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं, और हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का मांग पूरी दुनिया में है। तो ये चीजें भारत को सोचने की जरूरत है। तो आपने मुझे ये प्रस्ताव रखने के लिए कहा। मैं एक प्रयोगकार किसान हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करता हूँ। बस खूबी क्या है कि मैंने इसके 3 तरीके अपनाए हैं। खेती की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है कि हम कृषि में प्राकृतिक सिद्धांतों को समझें। प्राकृतिक सिद्धांतों को समझते हैं तो मनुष्य में जो विशेषज्ञता और अपने को श्रेष्ठ मानने का जो अहंकार होता है, जो आवेश होता है, वो शांत होता है, क्योंकि समझने के स्तर पर वास्तविकताएं एक ही जैसी होती है। जैसे मैंने ऋतुकाल को समझाया तो हर किसान समझ सकता है, मैंने वर्षा को समझा तो हर किसान समझ सकता है। तो मिट्टी, पानी, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो खेती के लिए सभी उपयोगी चीजें हैं, उनको समझना जाए, और उनके सैद्धांतिक नियम क्या है जो हमेशा परंपरा में काम करते हैं, जिसके द्वारा कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण खेत में होता है, खेत में खाद कैसे बनता है, खेत में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होता है, खेत में क्वालिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है, खेत में मेहनत कम कैसे होगी, खेत में मशीनों का प्रयोग कैसे होगा, खेत की नापतोल कैसे होगी, वर्टिकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको समझना है, नॉलेज। सेकंड पार्ट आता है कि नॉलेज को जब हम अप्लाइड करेंगे
एप्लीकेशन के पार्ट पर ले जाएंगे, तो उसके पैकेज और प्रैक्टिस को बनाने के लिए हमको एक एग्रीकल्चर साइंस की जरूरत है, एक स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें हम सारी चीजों को जोड़ते हैं। खेत की मशीन क्या होगी, उपकरण क्या होगा, लेबर मैनेजमेंट कितनी दूरी पर, किस समय और किस पौधे को किसके साथ में किस ऋतुकाल में लगाना है, कितना उत्पादन आएगा, उस उत्पादन की तो आप मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सारी चीजों को हमको समझना है। तो ये एक साइंस है। पहला क्या है, नॉलेज है। दूसरा क्या हो गया, साइंस है। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट है। अब हमने प्रकृति के सिद्धांतों को भी समझ लिया, अब हमने उसका विज्ञान भी, मतलब खेत की नाप को, उसका चित्रण पूरा तैयार कर लिया, हमको कितनी फसल निकालनी है, उनको उसमें से मुझे क्या करना है, ये सब तय हो गया। तो अब मैं उसको मैनेज करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ। इंप्लीमेंट करने के बाद में मैंने ये देखा कि जो प्रकृति का सिद्धांत है वो हमारी जितनी सोच होती है उससे ज्यादा परिणाम आता है। पहले केस में क्या था, हम जितना सोच रहे हैं उससे कम रिजल्ट आ रहा है। इस केस में क्या है, हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि प्रकृति का जो पुरुषार्थ है वो बहुत बड़ी चीज है। वहां पर गुणात्मक उत्पादन है, वहां पर आवर्तनशीलता है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर नियंत्रण है, वहां पर संतुलन है, वहां पर इकोलॉजी है। ये जो चीजें हैं, अब इस देश के अनुसंधान करने वाले लोगों को भी, इस देश के नीतिकारों को भी, इस देश के अर्थशास्त्रियों को भी, इस देश के किसानों को भी, और इस देश के शिक्षा जगत के, जहां पर हम कृषि में युवाओं को शिक्षा देते हैं, यदि हम युवाओं को ये शिक्षा देंगे तो खेती रोजगार से जुड़ती है। हमारे देश का एक भी नौजवान जो शिक्षित है वो बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, उसके अंदर एक काम करने का व्यवसायिक प्रबंधन, एक मैनेजमेंट डेवलप होता है कि हम बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट के साथ करें, हमारी इकोलॉजी ठीक रहे, हमारी इकोनॉमी ठीक रहे, और हम लीनियर इकोनॉमी से हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ कैसे ट्रांसफर हो जाए।